नमस्कार दोस्तों हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ट्रेड का क्वेश्चन देखेंगे जो मैकेनिकल फील्ड से होगा, जिसमें फिटर, ऑटोमोबाइल और डीजल मैकेनिक के क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर ये होगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए बॉल पेन हैमर, बी स्टेट पेन हैमर, सी स्लेज हैमर, डी क्रॉस पेन हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए, चिपिंग और रिवेटिंग के लिए हम बॉल पेन हैमर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए 1 kg, बी 1 kg से 1.5 kg, सी 0.1 kg से 1.5 kg, डी 0.1 kg से 0.9 kg। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 0.1 kg से 0.9 kg तक पाया जाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए बॉल पेन हैमर, बी स्टेट पेन हैमर, सी स्लेज हैमर, डी सॉफ्ट हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी स्टेट पेन हैमर का प्रयोग सीट में जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। आपका ऑप्शन है ए प्लास्टिक हैमर, बी सॉफ्ट हैमर, सी स्लैब हैमर, डी इनमें कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए प्लास्टिक हैमर। इसका बॉडी जो होता है स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सॉफ्ट हैमर, बी स्टेट पेन हैमर, सी प्लास्टिक हैमर, डी स्लेज हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी प्लास्टिक हैमर। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर, बी 55 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, डी 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है चोकिंग होता है। आपका ऑप्शन है ए हैमर के हैंडल को हैंड में लगाना, बी हैमर को हैंड के सहारे पकड़ना, सी हैमर के हैंड को हैंड के नज़दीक से पकड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी हैमर के हैंड को हैंड के नज़दीक से पकड़ना चोकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। आपका ऑप्शन है ए 49 से 56 HRC, बी 50 से 60 HRC, सी 60 से 65 HRC, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 49 से 56 HRC होता है। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है बेंच वाइस के जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है। आपका ऑप्शन है ए टूल स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी ग्रे कास्ट आयरन, डी कास्ट आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए टूल स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। आपका ऑप्शन है ए टूल स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी ग्रे कास्ट आयरन, डी कास्ट आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी माइल्ड स्टील का। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। आपका ऑप्शन है ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 25 डिग्री। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा बी 15 डिग्री का। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा स्पैनर का दोष है। आपका ऑप्शन है ए क्रैंक, बी जॉब का खुल जाना, सी किनारे फट जाना, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सभी हो जाएंगे। क्रैंक, जॉब का खुल जाना, किनारे फट जाना, ये सब स्पैनर का दोष है। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। आपका ऑप्शन है ए हैंडल, बी शैंक, सी ब्लेड, डी ये सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है पेचकस की साइज किस चीज से लिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए शैंक की लंबाई, बी टिप की चौड़ाई, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, शैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। आपका ऑप्शन है ए हैंडल, बी रिवेट, सी जॉब्स, डी ये सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी ये सभी, हैंडल, रिवेट और जॉब्स। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए हाई कार्बन स्टील, बी लो कार्बन स्टील, सी मीडियम कार्बन स्टील, डी किसी से नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है बेंच वाइस के जॉब्स नट की धातु होती है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट स्टील, बी मोल्ड स्टील, सी कास्ट आयरन, डी एलवाई स्टील। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए कारीगर का केहूनी के बराबर जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो, बी कारीगर के कंधे के बराबर, सी फर्श से आधा मीटर, डी फर्श से 2 फुट। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कारीगर का केहूनी के बराबर जबकि वह अपनी बाजू को मोड़कर उंगली को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उसके होल के आकार और तौल के अनुसार, बी उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार, सी उसके फेस के आकार और तौल के अनुसार, डी उसके हैंडल की लंबाई के अनुसार। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी उसके फेस के आकार और तौल के अनुसार। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैपर रहता है क्योंकि। आपका ऑप्शन है ए इसे बनाने में आसानी रहती है, बी यह एक विदेशी डिजाइन है, सी देखने में सुंदर लगता है, डी इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है।